विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत सैविनी के अंतः चेत सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा इस सिद्धांत की आलोचना का भी विवरण दीजिए। विधिशास्त्र की ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक विचारधाराओं में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। Discuss the Savigny's theory of Volksgeist under the History School of Jurisprudence and state the criticism of this. They explain also the differences of historical and analytical school of jurisprudence. ऐतिहासिक विचारधारा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। परिचय। हिंदी में ऐतिहासिक विचारधारा का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। यह विचारधारा मानती है कि कानून किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि समाज की ऐतिहासिक परिस्थितियों, प्रथाओं और परंपराओं से उत्पन्न होता है। In English, the historical school of jurisprudence developed in the 19th century. It emphasizes that law is not created by an individual's will, but evolves from the customs, traditions, and historical experiences of society. सेविनी का अंतःचेत सिद्धांत, Savigny's theory of Volksgeist, spirit of the people। हिंदी में सेविनी फ्रीडरिक कार्ल फॉन सेविनी जर्मनी के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। उन्होंने कहा कि कानून लोगों की आंतरिक चेतना Volksgeist से स्वतः उत्पन्न होता है। In English, Savigny, a German jurist, propounded that law is the product of the general consciousness of the people, known as Volksgeist, spirit of the people। मुख्य बिंदु, main points of the theory। 1. कानून का स्रोत, source of law। कानून की उत्पत्ति राज्य या विधायिका से नहीं बल्कि लोगों की परंपराओं और आंतरिक चेतना से होती है। Law originates not from the legislature but from the customs and common consciousness of the people। 2. धीरे धीरे विकास, gradual evolution। कानून अचानक नहीं बनता बल्कि समाज की ऐतिहासिक परंपराओं और अनुभवों के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। Law develops gradually with the historical traditions and experiences of society। 3. कानून और राष्ट्र की आत्मा, law as national spirit। हर राष्ट्र का कानून उसकी संस्कृति और राष्ट्रीय आत्मा Volksgeist का प्रतिबिंब होता है। Each nation's law reflects its culture and national spirit। 4. विधायन की सीमाएं, limits of legislation। विधायिका केवल उन्हीं नियमों को मान्यता दे सकती है जो पहले से ही प्रथाओं के रूप में समाज में विद्यमान हैं। The legislature can only recognize and codify existing customs, not create laws arbitrarily। अंतःचेत सिद्धांत की आलोचना, Criticism of Savigny's Volksgeist theory। वेन अत्यधिक परंपरावादी, ओवर एम्फेसिस ऑन कस्टम्स। इस सिद्धांत ने प्रथाओं को ही सर्वोपरि मान लिया और विधायिका की भूमिका को कम महत्व दिया। It gives excessive importance to customs and undermines the role of